हाय फ्रेंड्स, सभी लोगों को ग्लोबल कोचिंग संस्था में स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कल फिजिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक के चैप्टर में छोटी छोटी जो डिफिनीशन थी, सूत्र थे, मात्रक थे, मैंने उनको आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब हम आज पूरे विद्युत के चैप्टर के सारे सूत्र, सारे मात्रक एक साथ बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सबसे पहले मैं बता दूं, पढ़ाने से पहले कि गौर से देखिएगा ताकि सारे मात्रक, सारे सूत्र आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। इससे समझने से ये होगा कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सूत्रों को हम सीखेंगे, समझेंगे, बाकी रटेंगे नहीं। तो कैसे हम इनको सीखते हैं, आइए चलते हैं, समझते हैं। मेरे साथ सब लोग चलना, ध्यान से देखिए। पहला फार्मूला है Q बराबर NE। ठीक, Q बराबर NE। अब देखिए, अगर n का मान निकालना है तो इधर गुणे में इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। तो n बराबर Q अपान E हो जाएगा। ठीक, अगर हमें E का मान निकालना है तो E का मान निकालना है तो E यहां आ जाएगा, E बराबर Q अपान N। तो कितने फार्मूले हुए? 3। एक सूत्र से 3 फार्मूले। अगला फार्मूला क्या है? ये सूत्र से हमने ये 2 फार्मूले बना लिए। एक होता है I बराबर Q अपान T। ठीक, I बराबर Q अपान T। तो इसका अगला फार्मूला क्या बनेगा? T इधर भाग में इधर किस में आएगा, गुणे में। तो Q बराबर I गुणे T। इस सूत्र से, एक फार्मूले से देखना कितने सूत्र बनेंगे। क्या मैंने बनाया? I बराबर Q अपान T, T इधर भाग में इधर किस में आएगा, गुणे में। तो Q बराबर I इंटू T। ठीक, अगला फार्मूला है T का निकालेंगे। तो जब हम अगला फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। T इधर गुण इधर, देखिए अब हमें I Q का पता चल, T का निकालना है तो T बराबर हो जाएगा Q अपान I। तो एक फार्मूले से हम कई सूत्र बना सकते हैं, ठीक, पक्षांतर करके। अगला फार्मूला है, जैसे अब Q बराबर NE हो गया, I बराबर Q अपान T हो गया, V बराबर हो गया W अपान Q। इससे भी सूत्र बना लेना आप पक्षांतर करके। इसके बाद एक फार्मूला हो जाता है F बराबर MA। ठीक, अगला फार्मूला है, जैसे अगला सूत्र हमारे पास आ जाएगा V बराबर P बराबर V इंटू I। अगला सूत्र आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपान R। अगला फार्मूला आ जाएगा P बराबर I स्क्वायर R। ठीक, अब इसी तरीके अगले फार्मूले में चलेंगे। 11 नंबर H बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू T। अगला फार्मूला हो जाएगा H बराबर V स्क्वायर T अपान R। अगला फार्मूला हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर RT। अगला फार्मूला हो जाएगा R बराबर V अपान I। अगला फार्मूला हो जाएगा V बराबर R इंटू I। ये हमारे पास टोटल फार्मूले कितने आ गए? 15 फार्मूले आ गए। ध्यान से देखना, इन सूत्रों को हमें रटना कैसे, समझना कैसे, ध्यान से समझना। इसे पहले नोट कर लीजिएगा। Q बराबर यानी इस फार्मूले को आप याद करो, पक्षांतर कर दो। पक्षांतर में क्या होता है, जो चीज गुणे में होती है भाग में जाएगी बराबर उधर, और जो चीज इधर भाग में होगी उधर किसमें चली जाएगी, गुणे में। तो Q बराबर NE था, n का फार्मूला, अब इधर देखो ये गुणे में था, इधर किस में आ गया, भाग में। इसी तरीके सारे सूत्र हमने निकाल दिए, बना लिए। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि इन सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा, तो आपको मैं उस चीज के बारे में बताता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा।
पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इन्हें आप बिल्कुल कंप्लीट कर लो। जैसे देखिए, अब हम कहें V बराबर P बराबर V इंटू आई दे दिया। अब सवाल लगाने के कुछ तरीके में बता दो। जैसे P बराबर V इंटू आई दे दिया, अब इस सूत्र को हम और कितने सूत्रों में बदल सकते हैं? तो हमको क्या करना है, जैसे I का निकालना है, ध्यान समझना, I का मान निकालना है। V इधर किस में है? गुणे में है ना, इसके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं, क्या मानेंगे? गुणे का। तो V इधर गुणे में इधर किस में आएगा? भाग में। तो P बटे V बराबर क्या होगा? I। तो एक ये फार्मूला बन गया। जब I का मान निकालने के लिए कहे, तो जिसका मान निकालने के लिए कहे उसको बराबर के एक तरफ रख देना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। जैसे H बराबर I स्क्वायर RT है, ठीक, ध्यान समझना, H बराबर I स्क्वायर RT है, हमें R का मान निकालना है। तो R को एक स्थान पे रखा रहने दो। I स्क्वायर इधर किस में? गुणे में, इधर किस में आएगा? भाग में। तो H बटे I स्क्वायर भाग में आ गया, T इधर गुणे में इधर किस में आ गया? भाग में, बराबर उधर क्या बचा? R। ये लो सूत्र बन गया। तो एक सूत्र से जिसको मान मतलब जिसका मान निकालना हो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब हमको इसी फार्मूले में R निकला दिया, तो हम पक्षांतर कर दिए। अब जैसे इसी में T निकालता, T निकलवाता, क्या निकालना पड़ता? T। तो हम T को छोड़कर बाकी सब पक्षांतर कर देते। कैसे? H I स्क्वायर इधर गुणे में है, R भी गुणे में, तो भाग में आ जाएंगे I स्क्वायर, R बराबर उधर क्या बचा? T। तो जैसे कि आप जितने मैंने सूत्र बताया उसमें से आप क्या करेंगे कि पक्षांतर कर करके जो मान निकालना हो उसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हुए आपके सूत्र। सूत्र के बाद अब मैं चर्चा करता हूं मात्रक की। ध्यान से समझना मेरी बात। मात्र में जितने प्रतीक बताऊं उतने प्रतीक के मात्रक याद रखना। जैसे I हो गया है आपके पास विद्युत धारा, Q हो गया आपके पास आवेश, T हो गया आपके पास समय, V हो गया आपके पास विभवांतर, W हो गया आपके पास कार्य, P हो गया आपके पास शक्ति, ठीक, R हो गया आपके पास प्रतिरोध, I Q T V W P, ठीक, H हो गया आपके पास ऊष्मा। समझ में आई इतनी बात? तो इतने प्रतीक हैं, इतने। N हो गया आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। अब ध्यान समझना मेरी बात को। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कार्य का मात्रक जूल। शक्ति का मात्रक वाट। एक इसी का और मात्रक होता है, बड़ा मात्रक क्या बताया था? किलोवाट, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ऊष्मा का मात्रक जूल। तो अब एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। कूलाम को हम सी से। एक चीज याद रखना, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे, कूलाम को कैपिटल सी से, सेकेंड को टी से, वोल्ट को वी से, जूल को जे से, वाट को डब्ल्यू से, ओम को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जूल को हम जे से। इतने मात्रक और इतने प्रतीक याद कर लो, पूरे फिजिक्स के विद्युत के चैप्टर के सारे सवाल लगाने में काम देंगे और कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। जितना मैंने सूत्र बताया, जितने मैंने मात्रक बताए, उतने मात्रक प्रतीक बिल्कुल कंफर्म कर लो। एक बार मैं इसको आपको याद कराता हूं, चलो मेरे साथ याद करो। जैसे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से, ठीक। इसके बाद आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वाट। वाट को हम W से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक। प्रतिरोध को हम ओम से, मात्रक इसका क्या होता है? ओम। ऊष्मा को जूल, ऊष्मा को हम जे से, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा को H से, लेकिन जूल को जे से। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम,
एक चीज याद रखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब तक आप मात्रक नहीं याद कर पाएंगे, मात्रक नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप अच्छी तरीके से सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब मैं सारे सूत्र इसमें लिखा दिया हूं, सारे मात्रक लिखे हुए हैं, इनको बिल्कुल कंप्लीट कर लो, नोट कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो में सवाल लेकर आऊंगा और छोटी छोटी डिफिनेशन क्लियर होती चलेंगी, ताकि आप न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनको नोट कर लीजिएगा, सारे मात्रक रट डालिए। ठीक, ओके, थैंक यू।